अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बेसिकली हमने डिस्कस करना पीरियोडिक टेबल के हवाले से, मतलब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाएँ, टॉप टू बॉटम आएँ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। सही है, तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने के लिए इन दो चीज़ों में से कम अज़ कम एक चीज़ का होना ज़रूरी है। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? टू शो, जाहिर करने के लिए, टू शो द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फिनोमिना शो करने के लिए फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग थिंग आर रिक्वायर्ड। इन चीज़ों की ज़रूरत हो। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ हुई ना तो उसमें से करंट गुजरेगा। पहले नंबर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है पहले नंबर में। याद रखिएगा, मेटल के अंदर करंट गुजरने की मेन रीज़न ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सही है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट गुजरेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो करंट नहीं गुजरेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है पहले नंबर पे। सेकेंड नंबर पे फ्री आयंस में काज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चे, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी होगी ना तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का जिम्मेदार होता है, और फ्री आयंस, जिस तरह मैं NaCl को पानी में डाल देता हूँ तो NaCl को पानी में डालने के बाद हमारे पास बनता है Na+ और Cl-। पानी में डालने के बाद तो हमारे पास फ्री आयंस बन जाते हैं Na+ और Cl-, और यही चीज़ हमारे पास प्लस और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह बन रहे होते हैं। सही है, तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हमने जो बेसिकली चीज़ डिस्कस कर रही है वो पीरियोडिक टेबल ट्रेंड है। सही है, तो पीरियोडिक ट्रेंड हेडिंग दे दो, पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट देखा जाए, टॉप टू बॉटम देखा जाए तो क्या क्या हमारे पास सिचुएशंस हैं, तो मैं एक सिंपल सी बात लिखूंगा। एक ख़ास आप यहाँ पे ट्रेंड नहीं बना सकते, मतलब लेफ्ट राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है या कम होती है, इस तरह को ख़ास ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। सही है, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रेंड, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को खास ट्रेंड नहीं है। मसलन बच्चे, आपके पीरियोडिक टेबल में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से। अगर पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो कुछ इस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। तो इस पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है? पहले नंबर पे हम इन दो ग्रुप को अलग डिस्कस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको अलग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप लाइन होती है, यहाँ पे इतने एलिमेंट्स को हम अलग डिस्कस करेंगे। सही है, और यहाँ पे एक एलिमेंट होगा कार्बन, इस अकेले को अलग डिस्कस करना है। मतलब हमने जितने पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन दो ग्रुप्स की। ये वाला हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है, ये वाला ग्रुप हमारे पास सेकेंड ए ग्रुप कहलाता है। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के आखिरी शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए एलिमेंट्स। फर्स्ट ए एलिमेंट्स और सेकेंड ए एलिमेंट्स जो है ना आर
मेटल्स, ये मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स है ना, हैव रखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एंड second A group have 2 electrons in the valence shell, these groups, ये वाले जितने भी ग्रुप्स हैं ना, फर्स्ट है और सेकेंड है, ग्रुप्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, ऑफ हीट के, एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये वाले एलिमेंट्स हो गए, ये वाले बच्चे, यहाँ से लेके फोर्थ ए से लेके 8th ए तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, सही है। कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, ग्रुप नंबर 4th A to 8th A एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 4A से लेके 8th A एलिमेंट्स जो होते हैं ना, आर यूजुअली, ये अमूमन होते हैं यूजुअली नॉन मेटल्स एंड, और इसीलिए क्या होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये बात होगी। अब इसके बाद ना मैं बात करूंगा कार्बन एटम की, किसकी बात करनी है, कार्बन एटम की बात करेंगे। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये आपने ना फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कार्बन एटम के हवाले से। कार्बन एटम की ना 2 फॉर्म होती हैं, कार्बन एटम कितनी फॉर्म है, 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक होता है डायमंड, क्या हमारे पास है डायमंड, और एक हमारे पास होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपके पेंसिल को जो सिक्का होता है ये बेसिकली ग्रेफाइट के मिलने से बनता है, और डायमंड आपको पता है, सही है, दोनों चीज़ें बेसिकली कार्बन एटम है। अच्छा सवाल ये आता है, कहते हैं जो डायमंड है ना, देखो दोनों हैं कार्बन, जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर, ये इसके लिए से काफ़ी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसकी रीज़न क्या है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ये रीज़न पूछता है। कि पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। और एमडी कैट में देखा जाए तो मुझे एमडी कैट में ये सवाल इस तरह पूछा हुआ था, उसने मैंने का स्टेटमेंट काफ़ी लंबी बनाई हुई, और लास्ट में जाके जो आंसर आपको पता है, जो आंसर मेन क्वेश्चन यही था, वाई डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे। मतलब सवाल किस तरह आया होता है, वो कहता है कार्बन हैज़ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म, वन इज डायमंड एंड अदर इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के नीचे पूछा जी डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों नहीं है। सही बच्चे, अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही तो उसके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एक लफ्ज़ में आंसर लिखना हो तो बच्चे ये वाला आंसर, डायमंड के पास क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस बात खत्म। सही। अब पास पेपर शॉर्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, आया हुआ है कि वाई, क्यों डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट है ये क्या है? ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रीज़न बतानी है आपने कि इस तरह क्यों होता है। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा बच्चे। पहले नंबर पे आपने ये याद रखिए, डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है sp3, ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है sp2। अब कार्बन आइटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होता है। और वही इलेक्ट्रॉन जो फ्री पड़ा रहता है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की वजह बनता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन, इन द केस ऑफ डायमंड, पहले डायमंड की बात करें। इन द केस ऑफ डायमंड, डायमंड के केस में क्या होता है जी? हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है, इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के दरम्यान में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं इन बॉन्डिंग, एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। दैट्स वाई, इसी वजह से दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में यहाँ पे हमने करना है जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। सही है, कार्बन एटम के दरम्यान में और सारे 3 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ मैंने कहा जी ऑल द इलेक्ट्रॉन मतलब क्या जी? इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे के सारे इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जी? 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं जबकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा रहता है। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट के केस में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है, इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड। 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो जाते हैं, आर यूज्ड इन बॉन्डिंग में, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, यही जिम्मेदार होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करने का जिम्मेदार होता है। तो ये था जी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चे कम अज़ कम इस टॉपिक में से अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जिस शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, सारा छोड़ दीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हमने बात करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट की।
भाई ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं और सारे के सारे मैक्सिमम एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। सही है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है हमारे पास, आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना एक और टर्म में यहाँ पे लिखो, कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल्स। अब कॉइनेज मेटल कौन सी होती हैं, ऐसी मेटल जो सिक्के बनाने के लिए, ऐसी मेटल ये धात जो सिक्के बनाने में इस्तेमाल, सिक्के बनाने में इस्तेमाल हो। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी मेटल सिक्के बनाने में इस्तेमाल होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, चलो ठीक है एल्यूमिनियम भी बात कर लेते हैं, और ब्रास, ब्रास इज नॉट अ मेटल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल, अलॉय है। अच्छा, कॉइनेज मेटल हमारे पास बेसिकली जो आपकी बुक में मेंशन की गई है 3 है। अच्छा, एक तो आपको पता है कॉपर है, तांबा, उसको हम एज अ कॉइनेज मेटल यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए जितने भी सिक्के हैं वो सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं, कॉइनेज मेटल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉइनेज मेटल के अलावा किसी और की, और मेटल जो कि सिक्के बनाने में इस्तेमाल होती है, आज से पुराने ज़माने में चल जाओ तो उस वक्त भी सिक्के होते थे, लेकिन वो तांबे के नहीं होते थे, चांदी के और सोने, जिसको शर्फियाँ कहते थे। सही है। अब ना कॉइनेज मेटल बेसिकली 3 एलिमेंट के बनी हो सकती हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास है जी पीतल, ये तांबा, और पुराने ज़माने में अशरफियाँ होती थी जिसमें सोना और चांदी होता था। तो बेसिकली ये 3 मेटल कॉइनेज मेटल है और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जितने भी एलिमेंट है सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से तांबे की तारें बनाई जाती हैं। और जितने भी एलिमेंट हैं इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोने की है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, सोने की है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं यही लिखूँगा कॉपर, सिल्वर, ए जी बच्चे याद रखिएगा सिल्वर का सिंबल है, और AU ऑरम गोल्ड का सिंबल है। गोल्ड इज आर कॉइनेज मेटल, आर कॉइनेज metals, and these metals are, and these metals are excellent conductor of electricity, conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती हैं। सही है। लास्ट में एक बात लिखूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है when we move from top to bottom, from top to bottom in a group, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। मसलन किस तरह, मुझे सबसे टॉप का कार्बन, फिर सिलिकॉन, इसके नीचे थोड़ा चले जाओगे तो लेड और टिन है। सही है बच्चे, ये दोनों के दोनों हमारे पास मेटल्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, जबकि ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होती। भाई ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, लेड और टिन वगैरह, ये हमारे पास एक ही ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। और ये चीज़ बड़ी हुई, मेटालिक करैक्टर इज इंक्रीज फ्रॉम व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सही है। जब मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो वो मेटल बन जाएगी, और मेटल वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होती हैं। तो भाई ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के वाले से चंद एक बातें जो कि पीरियोडिक टेबल में दी गई हैं वो ये वाली हैं। तो बेसिकली हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया, मैंने कहा था ये 4 क्वेश्चन बनाने हैं, एक ये इसको डिस्कस करना था, एक ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट में ही कॉइनेज मेटल है, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक यहाँ पे होगा कॉइनेज मेटल। इसके बाद इसको डिस्कस किया और लास्ट में डाउन द ग्रुप बात की, बात को ख़त्म कर दिया। तो ये था जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अल्लाह हाफिज़।